नमस्कार साथियों, स्टडी दीप एजुकेशन चैनल में मैं आपका स्वागत करती हूँ। और जो ये महाजनपद काल का है, ये मतलब वो फर्स्ट पार्ट था, ये सेकंड पार्ट है। उसमें वीडियो में जो मैंने इन्फॉर्मेशन अधूरी छोड़ी थी वो इस वीडियो में मैं कंप्लीट करूँगी। और जो मैंने आपको जो 16 मतलब जो जनपद से कबीले बने थे, कबीले से जो 16 महाजनपद बने हुए थे, ठीक है। तो उस समय कौन कौन से राजा थे और मगध में ना जो विलय किए गए ना, जो 16 महाजनपद मिलकर एक मगध का निर्माण करते हैं। तो मगध में ना जो जनपद है ना, वो कब मिले, किसके टाइम में मिले और कैसे मिले, तो वो मैं सब आपको ना इस वीडियो में चर्चा करूँगी इस विषय में। तो बने रहे मेरे साथ और ध्यान से सुने, ठीक है। 16 महाजनपदों का उल्लेख, ठीक है। वो कह रहे कि 2 जनपद थे, काशी की राजधानी वाराणसी थी और कौशल अवध की राजधानी क्या थी, कौशल जो थे ना अवध की राजधानी थी। इन दोनों में क्या करता था, हमेशा संघर्ष चलता रहता था। ये वही बात है कि संघर्ष तो आज भी चल ही रहा है, ठीक है। तो ये प्राचीन काल से ही, प्राचीन काल की बातें हैं ये। प्राचीन काल से ही 2 राज्य हो गए, 2 जन हो गए, 2 कबीले हो गए, 2 लोग हो गए, आपस में लड़ते झगड़ते रहते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या था कि जो हमारे जनपद की शुरुआत होती है उसमें कहते हैं कि जो काशी है ना, काशी का राजा कौन था, बृहद्रथ था और इसकी राजधानी कहाँ थी, वाराणसी थी। और ये क्या था, अवध, अवध का राजा कौन था, राजा दीक्षित, और इसकी राजधानी क्या थी, कौशल थी, ठीक है। और राजा बृहद्रथ का वर्णन अथर्ववेद में मिलता है। जो राजा बृहद्रथ है ना, इसका वर्णन कहाँ पर मिलता है, हमें अथर्ववेद में मिलता है, ठीक है। तो ठीक हो जाओ, यहाँ सेट हो रही है। तो मतलब क्या था, हाँ, तो ये क्या करते हैं कि इन दोनों में ना आपस में लड़ाई बजती है। हर आपको ना ये ध्यान रखना है कि पहले किसकी लड़ाई बजती है और फिर क्या, ठीक है। पहले में क्या करता है कि काशी होता है ना, अवध पे आक्रमण कर देता है, ठीक है। देखो मैंने लिखा हुआ है कि पहली बार जब युद्ध होता है तो ना काशी का राजा बृहद्रथ कौशल को अपने राज्य में मिला लेता है, ठीक है। क्योंकि काशी का राजा जब बृहद्रथ है वो जीत जाता है और कौशल को अपने राज्य में मिला लेता है, जो मैंने कर रखा है। अगली बार क्या है कि अंत में ना काफ़ी दिनों के बाद कंस नाम का एक राजा ने सारी सत्ता को पलट दिया। मतलब कि ये तो है नहीं कि युद्ध आपको पता है काफ़ी समय तक चलते रहते थे। तो अंत में क्या होगा, काफ़ी दिनों बाद कंस नाम का एक राजा सारी सत्ता को पलट देता है और काशी को किस में मिला लेता है, कौशल में मिला लेता है। काशी को क्या कर लेता है, कौशल। पहले देखो बृहद्रथ जीता, फिर कौशल को काशी में मिलाया, फिर दूसरी बार जब युद्ध हुआ तो काशी को कौशल में मिला लिया गया, ठीक है। और जो अवध है ना, वो कौशल का ही हिस्सा था। अवध किसका हिस्सा था, कौशल का हिस्सा था। कौशल अवध का ही एक हिस्सा था, ठीक है। जिसकी राजधानी क्या थी, श्रावस्ती थी। जिसकी राजधानी क्या थी, श्रावस्ती थी। मैंने बताया था ना, कौशल यानी कि कौशली, कौशली से क्या बस्तियां कौशली, तो श्रावस्ती बन गया ये, ठीक है। आज वीडियो सेट नहीं हो रही है, ये दिक्कत क्रिएट करेगी। दो मिनट फ्रेंड्स। अब ठीक है, ठीक है। तो ना कौशल अवध का ही एक हिस्सा था जिसकी राजधानी क्या थी, श्रावस्ती थी। तो आगे चलकर कौशल ना बहुत ही शक्तिशाली राजा बनता है, मतलब कि राज्य बनता है ना, मैंने आपको बताया था जनपद मिलके। तो जिसका राजा कौन होता है, प्रसेनजीत। देखो पहले कौशल का राजा कौन था, राजा दीक्षित था, फिर जरासंध बना और फिर कौन सा बना, राजा प्रसेनजीत बना। आपको ना ये चीज़ें ध्यान रखनी पड़ेंगी, ठीक है। अपनी दानवीरता के लिए प्रसिद्ध था जो राजा प्रसेनजीत था ना, अपने उसके लिए। और उसने ना 2 नगर ब्राह्मणों को दान दिया था। सबसे पहले ना हमारे पास ना ब्राह्मणों को दान देने के साक्ष्य कहाँ से मिलते हैं, तो यहाँ से मिलते हैं। चीज़ आपको ध्यान रखना है। तो प्रसेनजीत था ना, इसने सबसे पहले क्या किया, 2 ब्राह्मणों को दान दिया है। राजा प्रसेनजीत ना तक्षशिला से पढ़ाई कर आया था। कहाँ से स्टडी करके आया था, ये तक्षशिला थे, पढ़ाई करके आया था, जो पाकिस्तान में और गंधार के पास तक्षशिला में। प्रसेनजीत महात्मा बुद्ध के समकालीन था, ठीक है। जो प्रसेनजीत था ना, महात्मा बुद्ध के समकालीन था। तो आपको ये चीज़ें भी ध्यान रखनी पड़ेगी कि कौन किसके समकालीन था, ठीक है ना। क्योंकि मैंने आपको पहले बताया था कि हिस्ट्री को पढ़ना तो आप इस तरह से पढ़ो कि
आपको सारी चीज़ें ना याद रहे, कौन किसके समानांतर है, कौन किसके समानांतर नहीं है। ठीक है, फिर कौशल के प्रसेनजीत तथा मगध के अजातशत्रु। अब देखो जो ये है ना, कौशल का जो प्रसेनजीत हो गया, ठीक है, और मगध के जो अजातशत्रु के बीच ना, ठीक है, जो मगध का राजत्व था। अब देखो मैंने आपको क्या कहा था कि 16 महाजनपद मिलके मगध का निर्माण कर रहे हैं, ठीक है ना। तो फिर मगध है ना, तो अब देखो जैसे मगध है और जो प्रसेनजीत है, तो अब ये तो है नहीं कि भाई जैसे अब हमारा देश है, ठीक है ना, देश में जो राज्य हैं, तो ऐसा तो है नहीं कि यदि राज्यों से बनकर देश मिल गया तो राज्य टूट जाएंगे, राज्य खत्म हो जाएंगे, राज्य में लोग नहीं रहेंगे, तो ऐसा तो कुछ नहीं है। तो क्या हुआ कि ना, जो हर्यक वंश होता है ना, हर्यक वंश में बिंबिसार पहले होता है, फिर बिंबिसार का पुत्र अजातशत्रु होता है, ठीक है। जो ना अजातशत्रु का जो समय होता है ना, वो मेरे ख्याल से मैंने लिखा हुआ है, अजातशत्रु का जो टाइम है, हाँ वो है 492 से 460, 492 से 460, ठीक है। तो ना जो अजातशत्रु है और जो राजा प्रसेनजीत है ना, इनके बीच आपस में युद्ध होता रहता था, इनके बीच आपस में क्या था, टकराव होता रहता था। तो एक बार क्या हुआ कि एक भीषण युद्ध के दौरान अजातशत्रु की हार होगी, ठीक है, तथा प्रसेनजीत जो के द्वारा अजातशत्रु को बंदी बना लिया जाता है, और राजा अजातशत्रु का तुरंत ही बुद्धि का प्रयोग करता है और राजा प्रसेनजीत की पुत्री होती है वजीरा। अजातशत्रु उसके साथ विवाह कर लेता है। देखो ये जब मैं ना आपको बृहद्रथ वंश का उसमें डिटेल में इन्फॉर्मेशन दूंगी, अभी सिर्फ मैं आपको उसमें मोटा मोटा बता रही हूँ कि जैसे अजातशत्रु हारता है ना, तो वो कैसे अपने टेक्निकल दिमाग का यूज़ करता है और जीतती हुई हारी बाजी को भी जीत लेता है, ठीक है। वजीरा अजातशत्रु उसके साथ विवाह कर लेता है, अजातशत्रु को कांस्य दान में दे दिया जाता है। देखा, पता है क्या, देखो भिन्न भिन्न इतिहासकारों ने ना भिन्न भिन्न बातें कही हैं। कोई कहते, क्योंकि देखो जो राजा प्रसेनजीत की पुत्री है ना, ये तो पुत्री है, लेकिन जो इसकी ना सिस्टर होते हैं ना राजा प्रसेनजीत की, ठीक है, उसका जो राजा प्रसेनजीत होता है ना, जो उसकी बहन का नाम होता है महाकोशला, ठीक है, महाकोशला, उसकी शादी होती है बिंबिसार से, और जो राजा प्रसेनजीत है उसकी पुत्री की शादी होती है जो अजातशत्रु बिंबिसार का बेटा होता है, ठीक है। लेकिन ये तो ना कि राजा बहुत सारी शादियाँ कई होते हैं, ठीक है, तो फिर इसलिए ये मैं आपको आगे समझाऊंगी, बाकी हाँ थोड़ा सा देख लो आप इसमें क्या चीज़ है। तो क्या होता है कि ये जो अजातशत्रु होते हैं ना, ये हारी हुई बाजी भी जीत लेता है। कोई इतिहासकार कहता है कि इनके पीछे इनकी लव मैरिज है, मतलब इसके पीछे ना बहुत सारी कहानियां हैं, ठीक है। लेकिन आप एक जो भी मैं बता रही हूँ वो ध्यान से सुनते चलो, ये मत कमेंट करना कि मैडम आपने इसमें गलत पढ़ाया, क्योंकि मैं भी कुछ फैक्ट के अकॉर्डिंग ही बता रही हूँ आपको, ठीक है। तो अजातशत्रु जब ना वो जीरा से शादी हो जाती है, तो अजातशत्रु को काशी का दान में दे दिया जाता है, और जब दान में दिया जाता है ना काशी, क्योंकि देखो काशी कौशल में मिल गया था ना पहले, काशी को उसने जीता, ठीक है, तो आप पीछे देख लेना, तो ठीक है। प्रसेनजीत जो शाक्य देश में बुद्ध की शरण में गया था, ठीक है। फिर क्या होता है कि काशी दान, फिर ना दान दून में देकर जो राजा प्रसेनजीत होते हैं ना, सब कुछ छोड़ छाड़ के मतलब कि शाक्य देश में बुद्ध की शरण में गया होता है, उसके अनुपस्थिति में कौशल में विद्रोह हो जाता है, और राजा प्रसेनजीत सहायता मांगने के लिए अजातशत्रु के पास जा रहा होता है, और उसकी मृत्यु हो जाती है, और कौशल को ऐसे करके कौशल को मगध में मिला लिया जाता है, ठीक है ना। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी चाहिए, ठीक है। आगे आगे अंगदेश, अंगदेश की राजधानी क्या थी, चंपा, मैंने बताया था चंपा का अंग, चंपा नाम की एक लड़की है, उसका अंग की बात कर रहे हैं। तो ये मतलब आप इसे माइंड मत करना और गलत वे में मत लेना, बस ये कोरिलेट करने के लिए बता रही हूँ मैं, कभी आप बोलो मैडम गलत चीज़ें बता रही है, ठीक है। आधुनिक भागलपुर एवं मुंगेर जिले में अंगदेश को भी राजा बिंबिसार के समय में मगध में मिला। देखो कौशंबी को तो अजातशत्रु के टाइम में मिलाया जा रहा है, तो ये चीज़ें अंग को ना बिंबिसार के समय में मिला लिया, ठीक है। फिर मगध, मगध आ गया। मगध की राजधानी क्या था, गिरी व्रज थे, मैंने आपको बताया था मग्गा अक्सर गिर जाता है, तो वो चीज़ हो जाती है। एवं राजगिरी को पटना में गए जिला में सबके प्रसिद्ध बात मगध का पहला राजा था अंतिम राजा भरत, मतलब कि जो मगध है ना इसके सबसे प्रसिद्ध बात पता क्या है, जो मगध का पहला राजा था वो भी बृहद्रथ था, और जो मगध का अंतिम राजा था वो भी क्या था, बृहद्रथ था, ठीक है। इसमें ये चीज़ थोड़ी है, मतलब आप देख लेना, ठीक है। ये हो गया।
आगे देखो हमारे पास मगध को बिंबिसार तथा अजातशत्रु को मगध बहुत ऊंचाई में ले गए। जब ना मगध अजातशत्रु और बिंबिसार का जब इसका शासन था ना, तो इसको ना बहुत प्रसिद्धि मिली और बहुत ऊंचाई पर लेके गया है। मगध उन दोनों के समय में राज्य इतना ज़्यादा शक्तिशाली हो गया था, धीरे धीरे सभी पड़ोसी देशों में विलीन हो गई। काशी भी हो गया, कौशल भी हो गया, अंग भी हो गया, मगध भी हो गया। अब हमारे पास वज्जी आ गया। देखो वज्जी था, वज्जी को देखो दो आगे बांट रखा है, क्योंकि इसमें मैंने थोड़ा थोड़ा बताया था। इसमें क्या है, इस कबीले में शामिल थे, कबीले जनपद, जनपद महाजन, वज्जी कबीला था। इसमें क्या है, देखो विदेह कबीला, राजा जनक, सीता, मिथिला मैंने आपको कराया था ना, लक्ष्मी कबीला, चाटक, छलना और मिथिला का अंतिम राजा कलार था। ठीक है, तो ये मैंने इसमें ट्रिक में ही बता दिया था आपको। अब देखो इसमें क्या होता है कि जो लक्ष्मी है ना, लक्ष्मी बहुत ही स्वाधीन प्रिया, युद्ध करने में बहुत तेज। जो लक्ष्मी राजा थे ना, मतलब ये बहुत ही वो थे, बड़े तेज तर्रार थे। इनकी राजधानी क्या होती थी, वैशाली होती थी। ठीक है, वैशाली में ही महावीर वर्धमान का जन्म हुआ है। जो पूछते हैं ना कि महावीर वह, तो वैशाली में ही हुआ है। लक्ष्मी के राजा था ना, चेटक की बहन ही महावीर की माँ होती थी, जिनका नाम क्या था, त्रिशला था। जिनका क्या नाम था, त्रिशला था। महावीर स्वामी के मामा थे कौन, चेटक। चेटक अब पूछ सकते हैं चेटक कौन से राज्य का था, लक्ष्मी का। और लक्ष्मी किसका वो था, उसका मल का, मल का है ना, क्योंकि सॉरी वज्जी का है, मल तो हमारे पास ये है। ठीक है, ये ऐसे ऐसे क्वेश्चन पुट होते हैं। ठीक है, और महावीर स्वामी चेटक की एक पुत्री होती थी जिसका नाम होता था चलना। छलना है चलना, इसकी शादी किससे हुई है, बिंबिसार से। जो चलना और बिंबिसार का पुत्र ही कौन होता है, अजातशत्रु होता है। ठीक है, और बिंबिसार ना एक और शादी कर लेता है किसके साथ, प्रसेनजीत की बहन से, जिसका नाम क्या होता है, कौशला। जिसका नाम क्या होता है, महाकौशला। और जिसकी बहन, जिसके ना बेटी होती है, प्रसेनजीत की बेटी होती है वजीरा, उसके साथ कौन शादी कर लेता है, अजातशत्रु। तो आपने इन चीज़ों को दो तीन बार को रिलेट करके देखना, तब याद होएंगी, ऐसे नहीं होएंगी ये। ठीक है, लक्ष्मी बुद्ध के अनुयायी था। जो लक्ष्मी था, जो था ना, लक्ष्मी बुद्ध के अनुयायी थे। और द्वितीय बहुत समय वैशाली में ही हुई है। ठीक है, अब अगर मल राजधानी, मल राजधानी में क्या है, कुशीनगर, दूसरा नाम कांसा गाँव, पावा का पौंड्रन कहा जाता है। बुद्ध का अंतिम भोजन पावा में ही क्या था, ये मैंने आपको करा दिया। ठीक है, ये भी करा दिया। आगे हम चेदी के बारे में बात करेंगे। ठीक है, चेदी क्या, आधुनिक भागलपुर राजधानी। सोथीवती राजा शिशुपाल कृष्ण जी का बुआ का लड़का होता था, मतलब जहाँ पर इसका राजा था कृष्ण का। और वत्स में राजधानी कौशंबी होती है। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व राजा उदयन होता है। कौन होता है, राजा उदयन। यह बहुत ही शक्तिशाली राजा होता है। इसको शिकार करने का बहुत शौक होता है, इसलिए इसने क्या किया था, वन का निर्माण कराया था। कई बार पूछ लेते हैं ना कि कौन से जनपद में किसने वन का निर्माण कराया था, तो वो आपको यह ध्यान रखना पड़ेगा। शिकार करने के लिए, परंतु पड़ोसी देशों के साथ संबंध अच्छे नहीं थे। मतलब तो शिकार पे ध्यान देता था, दूसरा क्या था, इसका पड़ोसी देशों के साथ ना संबंध अच्छा नहीं था। तो मगध के राजा अजातशत्रु तथा अवंती के राजा चंड प्रद्योत से इसका युद्ध हुआ। उदयन का किसका युद्ध हुआ, एक तो अजातशत्रु के साथ इसका युद्ध हुआ है। ठीक है, और दूसरा मगध के राजा अजातशत्रु तथा अवंती के राजा चंड प्रद्योत के साथ इसका युद्ध हुआ। एक बार क्या होता है कि जब पहली बार मगध के राजा अजातशत्रु के साथ उदयन की लड़ाई हुई, तो मगध के राजा के साथ विवाह संधि कर लेता है। जो युद्ध है ना उदयन, ये भी बड़ा चालाक होता है। जब अजातशत्रु इसको हरा देता है ना, तो ये क्या करता है, मगध के साथ ना विवाह संधि कर लेता है। कैसे कर लेता है, जब उदयन अवंती के राजा के साथ युद्ध करता है ना, ठीक है, जब उदयन अवंती के राजा के साथ युद्ध करता है, तो अवंती के राजा प्रद्योत को हरा देता है। क्योंकि उदयन के साथ कौन होता है, मगध का राजा होता है, क्योंकि अजातशत्रु उसमें शामिल हो जाता है, जिसके कारण प्रद्योत है ना, जिसको चंड प्रद्योत भी कहते हैं, अकेला पड़ जाता है और युद्ध में हार जाता है। पर जो ये चंड प्रद्योत है ना, बहुत खतरनाक राजा होता है, इसलिए इसका नाम चंड प्रद्योत रखा जाता है। यह राजा प्रद्योत हार जाता है, क्योंकि यहाँ पर कौन है, उदयन है, और उदयन के साथ और कौन है, राजा वो अजातशत्रु है, जिसके कारण क्या राजा जो कौशल का राजा होता है, ये राजा को प्रचंड देत ये हार जाता है। कौशल का है या वत्स कौशाम्बी का ही है ये। ठीक है, ये ना बच्चे बार बार ध्यान
करना तो बोएंगे हैं, ठीक है। कौन किसका राजा है, कहाँ का राजा नहीं है, ठीक है। अपनी पुत्री की शादी जिसका नाम होता है वासदत्ता, ठीक है। तो चंद्र प्रद्योत होता है ना, वो अपनी पुत्री होता है ना वासदत्ता, उसका शादी करा देता है किसके साथ, उद्यान के साथ। किसके साथ, उद्यान के साथ। इसलिए है राजा भास, एक राजा है राजा भास, जिसने स्वप्न वासदत्ता का नाम पर नाटक लिखा है। वो कहते हैं ना वासदत्ता जो है तो इसकी है, वासदत्ता की शादी उदयन के साथ होती है और शादी करनी पड़ती है, मतलब इनके वो संधि विवाह करते हैं ना, विवाह संधि। तो पहले तो उदयन करता है, पहले तो धर्म विरोधी होता है, लेकिन बाद में न्यायी हो जाता है और राजा बुध को धर्म का राष्ट्र धर्म घोषित कर देता है। क्या कर देता है, राष्ट्र धर्म घोषित कर देता है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास क्या आता है, अवंती आता है। अवंती जिसको आधुनिक मालवा का मध्य प्रदेश का हिंसा शामिल किया जाता है। इसमें क्या, उत्तरी अवंती उज्जैन, दक्षिण अवंती महेश्मती, ठीक है। इसमें बस इतना ही है। कुरु में क्यों ना वर्तमान दिल्ली मेरठ में लिया जाता है। कुरु इसकी राजधानी इंद्रप्रस्थ है। जिस समय बुध का समय था, यहाँ का राजा कौरव्य था। बस इसमें ये है विषय। और पंचाल की उत्तरी पंचाल और दक्षिणी पंचाल, ठीक है। इसमें कुछ इतना है नहीं, बस ये तो सिर्फ आपको बताने के लिए है। आगे क्या है, मत्स्य। मत्स्य का मैंने आपको बताया था, राजस्थान जयपुर में है विराट नगर राजधानी, और 13 साल तक वनवास काटा था यहाँ पांडवों ने। कहा किसने काटा था, 13 साल तक यहाँ वनवास काटा था। सूरसेन राजधानी मथुरा में थी। बुध के समय में यहाँ का राजा कौन था, अवंती पुत्र था। अश्मक दक्षिण भारत में था, इसकी राजधानी कौन थी, पाटिल थी, ठीक है। गंधार मैंने आपको कराया राजधानी तक। और कंबोज यह उत्तर पद में स्थित था। हाटक इसकी राजधानी थी। लगभग 6ठी शताब्दी में गंगा यमुना दोआबा बिहार में लोहे का युग हुआ था। मतलब जो मगध काल था ना, इस दौरान 6ठी शताब्दी में हमारे पास लोहा युग का प्रारंभ भी हो गया था, ठीक है। तो इसको भी समय कंप्लीट कर लेते हैं क्योंकि इसमें कुछ ज़्यादा नहीं है, ठीक है। जब 16 महाजनपद मगध में मिल जाता है तो 16 महाजनपद कहा जाता है। मगध राज्य का उदय होता है। यहाँ पर पहला वंश कौन सा होता है, हर्यक वंश का उदय होता है, ठीक है। अब इसमें मगध का उदय हो गया क्योंकि देखो 16 महाजनपद मैंने बताया ना, तो यहाँ 16 महाजनपद मिलकर तो मगध का निर्माण। अब देखो मगध का निर्माण होता है, मगध में कौन कौन से राजा बनते हैं, कौन कौन से वंश चलते हैं, तो हम इसके बारे में आपको बताऊंगे, ठीक है। मगध राजा का विस्तार बिहार के दक्षिण भारत में स्थित पटना और गया जिले में था। इसके उत्तर और पश्चिम में क्रमशः गंगा और सोम नदी थी। दक्षिण में विंध्य पर्वत की श्रेणियां, पूर्व में चंपा नदी थी, ठीक है। मगध में देख, पूर्व में कौन है, चंपा है, और पश्चिम में कौन है, सोना है, उत्तर में कौन है, गंगा है, और दक्षिण में कौन है, विंध्य पर्वत है। देखो इसको हम कैसे ध्यान करेंगे, देख चंपा, पूर्व में एक चंपा है, ठीक है। सुबह सुबह जैसे लड़कियां होती हैं वो भी क्या करती है, सूर्य को पानी देती हैं, ठीक है। और पश्चिम में क्या है, सोना। अब देखो जैसे पश्चिम में ना जाके सपोज करो सूरज सो गया, ठीक है। पश्चिम में जाके सूरज क्या कर सो गया, क्योंकि पूर्व से तो उगता है, पश्चिम में जाके सो गया, ठीक है। अब उत्तर से क्या है, गंगा, और दक्षिण में क्या है, पर्वत, गंगा पर्वत। तो ऐसे कोरिलेट करके इसको याद कर लेना। अच्छा, मगध की राजधानी क्या थी, राजगिरी थी और गिरिव्रज थी, दोनों ध्यान रखना मगध की राजधानियाँ, ठीक है। और देखो मगध में ना कौन कौन से वंश चले हैं, मैं आपको बता रही हूँ कितने राज्यों में। बृहद्रथ वंश चला है, हर्यक वंश चला है, शिशुनाग वंश चला है और नंद वंश चला है, ठीक है। और इनमें जो है ना कौन कौन से राजा आए हुए हैं ये देखो, ठीक है। जो बृहद्रथ वंश था ना, इसमें कौन आया, वसु, ठीक है। बृहद्रथ आया, जरासंध आया और रिपुंजय आया, ठीक है। इनका हमारे पास ना कोई शासन काल नहीं है, ठीक है ना। इनका हमारे पास क्या है, कोई शासन काल नहीं है। और हर्यक वंश में कौन आया, बिंबिसार आया। बिंबिसार कब से आया, 544 से 492। और अजातशत्रु कब आया, 492 से 460। और उदयन कब आया, 461 से 445। जो उदयन है ना, अगस्त्य के बेटे थे ये, नागदशक, ठीक है। अनिरुद्ध, मुंडक और नागदशक। नागदशक क्या था कि ये ना जैसे पितृहंता वंश कहा जाता था, तो ना जनता ने क्या किया, इस नागदंश को नीचे उतार दिया और इसके स्थान पर ना शिशुनाग वंश की स्थापना किया, ठीक है। ये अगला वंश चला, यानी कि हम इसको ए वंश मानेंगे, ये बी वंश मानेंगे, और ये सी वंश है, और ये कौन सा हमारे पास डी वंश है, ठीक है। तो यहाँ पर ये इसमें शिशुनाग वंश में 412 से 394, कालाशोक है 394 से 366, नंदीवर्धन या महानंदन 366 से 340 होता है, ठीक है। ये ध्यान रखना क्योंकि आगे मैं जल्दी में पढ़ाऊंगी इसको। और देखो नंदवंश, इनके बाद किसकी स्थापना होती है, नंदवंश की स्थापना होती है।
ठीक है। नंदवंश में कहते हैं 9 राज होते हैं। जो महापद्म नंद होता है ना वो 344 से 322 तक होता है और ये ना बहुत ही शक्तिशाली होता है, इसलिए इसको क्या कहा जाता है, एक राट कहा जाता है। क्या कहा जाता है, एक राट कहा जाता है। और अंतिम में कौन होता है, घनानंद होता है। घनानंद क्या करता है, चाणक्य का क्या करता है, अपमान करता है। फिर ये 322 तक होता है इनका राज्य, मतलब फिर तो चाणक्य क्या करता है, अपमान कर देता है। चाणक्य का अपमान होता है, फिर चाणक्य किसको, चंद्रगुप्त मौर्य को लेके आता है। फिर आपको वो कहानी पता ही है। ठीक है। तो ना देखो इस वीडियो में ना मतलब मैंने ये इसलिए चीज़ अलग से लिख दी क्योंकि कई बार ना हमें पता नहीं होता कि कौन सा वंश कहाँ से ख़त्म हो रहा है, कहाँ से शुरू हो रहा है। तो आपको ना ये चीज़ें ध्यान रखनी पड़ेंगी। ठीक है ना, क्योंकि कई बार नोट्स में भी आगे पीछे हो जाता है ना। ठीक है। तो मेरे को ज़्यादा बड़ी वीडियो तो नहीं बनानी है, तो ये मैं ना आपको जो ये कहानी है बृहद्रथ वंश की, ठीक है, मगध का पहला वंश कहेंगे जिसे हम, तो इसको ना मैं नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करूँगी। ठीक है। तो उम्मीद है आपको मेरे द्वारा दी हुई इन्फॉर्मेशन पसंद आ रही होगी। इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे।